यह है मेरी कार है, दिस इज माई कार। यह मेरी कार है, इट इज़ माई कार। आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? यह है मेरा मोबाइल है, इट इज़ माई मोबाइल, और दिस इज़ मेरा मोबाइल, इट इज़ माई मार्कर, और दिस इज़ माई मार्कर। आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है? चलिए देखते हैं गाइस। पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ग्रामर का रूल हमसे क्या कहता है। जो ग्रामर का रूल होता है हमसे ये कहता है कि जो हमारा नाउन होता है, जो हमारा नाउन होता है, जो हमारा नाउन होता है, जैसे कि पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब, या तो कोई जगह का नाम, ठीक है, या तो किसी इंसान का नाम, ठीक है गाइस, वो होता है हमारा नाउन, ठीक है गाइस। जैसे कि मैंने बोल दिया मोहन, ठीक है, पेन बोल दिया नॉन लिविंग में, ठीक है गाइस। और अगर जगह के नाम बोल दूँ तो मैं एमपी बोल देता हूँ, मान लीजिए, ठीक है गाइस। तो ये होगा मेरा नाउन, तो ये तो आप समझ में आता है। बट अगर ग्रामर का रूल कहता है कि नाउन को रिप्लेस करके हम प्रोनाउन को लेकर आते हैं, ठीक है गाइस। चलिए समझते हैं। अभी यह लिखा है आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार, माई कार इज एक्सपेंसिव, ठीक है गाइस, माई कार इज एक्सपेंसिव, ठीक है गाइस, ठीक है। यह लिखा है माई कार इज अ स्टेटस सिंबल, ठीक है, माई कार इज अ स्टाइलिश, ठीक है गाइस। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके नीचे और आते हैं। इसे लिखा है मोहन इज अ गुड बॉय, ठीक है, मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन इज द गुड बॉय। मोहन वेंट टू द मार्केट, मार्केट गया, ठीक है। मोहन सॉ अ गर्ल, एक गर्ल को देखा, ठीक है। मोहन स्टार्टेड टॉकिंग टू दैट गर्ल, उस लड़की से बात करने लग गया। बट अगर ये लिखा है, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी गाइस। देखिए आपने क्या नोटिस करा कि ये मोहन, ये मोहन, ये मोहन, ये मोहन बार बार आ रहा है, मोहन बार बार आ रहा है। तो ग्रामर में हमें ये बोला जाता है कि अगर कोई नाउन बार बार आएगा तो हम उस नाउन को बार बार ना लिख कर हम उसकी जगह प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं गाइस? क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन, प्रोनाउन। और वो जो हमारा प्रोनाउन होता है वो हमारा क्या होता है गाइस? अगर यहाँ पे कोई मर्द है तो मर्द के लिए मेरा जो प्रोनाउन होगा वो मेरा गाइस क्या होगा? मोहन। पहले तो मैंने लिख दिया, चलिए मोहन, ये तो ठीक है, चलिए मोहन, ये मैंने लिख दिया गाइस। बट अब मैं बार बार मोहन ना लिख के इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ कि ही वेंट टू द पार्क, ठीक है, फिर ही सॉ अ गर्ल, ठीक है, ही स्टार्टेड टॉकिंग टू दैट गर्ल। ग्रामर का रूल हमें ये कहता है कि हम किसी नाउन को बार बार ना लिखकर हम उसकी जगह प्रोनाउन लिखते हैं, ठीक है गाइस। अगर यहाँ कोई पुरुष था तो उसके लिए मैंने ही लिख दिया, अगर यहाँ कोई लड़का होता तो मैं शी लिख देता, लड़की होता तो शी लिख देता मैं, ठीक है गाइस। ये तो समझ में आ रहा है। बट अगर मैं इसके पोजीशन की बात करूँ, इसके पोजीशन की बात अभी करते हैं। चलिए इसकी जगह हम इसको देखते हैं कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। माई कार इज एक्सपेंसिव, माई कार इज अ स्टेटस सिंबल, माई कार इज अ स्टाइलिश। अब आपने देखा कि ये माई कार, माई कार, माई कार, ये कार बार बार आ रहा नहीं आ रहा है, बार बार आ रहा नहीं आ रहा है गाइस, यानी ये कार बार बार आ रहा है। तो अभी अभी इधर पर मेरे पास ये जीवित इंसान था, लिविंग के लिए तो मैंने ही लगा दिया। बट जिस दिन यह नॉन लिविंग का नाम बार बार आएगा तो मेरी मजबूरी है, ग्रामर मुझसे कहता है कि मैं इसका नाम बार बार ना लिख कर प्रोनाउन यूज़ करूं। तो जो मेरा नॉन लिविंग चीज़ होती है, क्या गाइस होती है? नॉन लिविंग होती है, नॉन लिविंग चीज़ होती है जो मेरी नॉन लिविंग, ठीक है गाइस, जो मेरी नॉन लिविंग चीज़ होती है उसके लिए मैं एन एल लिख देता हूँ। जो नॉन लिविंग चीज़ होती है उसके लिए इट होता है। क्या होता है गाइस? इट। अगर पेन है तो पेन मेरा नॉन लिविंग है, उसकी जगह में इट रिप्लेस करता है, ठीक है। जैसे ही मेरा कार है तो उसकी जगह मेरा रिप्लेस करेगा क्या? इट। बस समझ में आ रहा है गाइस? इस तरीके से होता है। तो वैसे ही अब यहाँ पे लिखा आई हैव अ कार, ठीक है, ये तो उसके बारे में पता चल गया, कार है। अब माई कार बार बार आ रहा है, इसकी जगह क्या लिख देंगे हम कि माई कार इज एक्सपेंसिव, इसकी जगह लिख देंगे इट इज़ एक्सपेंसिव, ठीक है गाइस। अब माई कार इज अ स्टेटस सिंबल, इसकी जगह माई कार की जगह कर दूंगा मैं इट इज़, क्या कर दूंगा इस? इट कर दूंगा। इसकी जगह भी क्या कर दूंगा मैं? इट कर दूंगा, ठीक है गाइस। इस तरीके से यूज़ करा जाता है गाइस, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आई हैव टू सी द, या ठीक है गाइस, ये आपको समझ में आया कि कैसे रिप्लेस करता है ये। अभी रिप्लेस करने वाला तो आपको समझ में आ गया गाइस, ठीक है। अब मैं इसके पोजीशन की बात करता हूँ कि ये मेरी कार है, ठीक है गाइस, तो यह मेरी कार है। अब मुझे बताओ, ये मोहन है और ये मेरी कार है, ये तो नॉन लिविंग चीज़ हो गई, ये लिविंग चीज़ हो गई, ठीक है। और इसके लिए मैंने रिप्लेस भी कर लिया प्रोनाउन को, ठीक है। मोहन की जगह मैंने ही लगा दिया, ठीक है। कार की जगह बार बार मैंने इट कर दिया। बट जिस दिन मुझे पोजीशन दिखाना हो, क्या दिखाना होगा? इस पोजीशन, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है।
अब मैं बोलूँगा कि इसकी वाइफ, किसका पोजीशन, इसका पोजीशन, इसकी वाइफ, इसका बिहेवियर, इसका, यानी किसी भी पुरुष का जो पुरुष का मेरा पोजीशन होगा, जो मेरा पुरुष का पोजीशन होगा गाइस, जो मेरा पुरुष का पोजीशन होगा वो मेरा हिज लगेगा। अगर कोई फीमेल होगी तो हर लगेगा। ठीक है गाइस, ठीक है। या जैसे ही मैंने बोला इसकी वाइफ, तो मैं क्या बोलूँगा, हिज वाइफ। इसका बेटा तो हिज सन, अगर वो ज़्यादा हर सन, ठीक है, इसकी जगह मैं कर सकता हूँ हिज सन, हिज सन। ठीक है गाइस, ये होगा इसका पोजीशन। बट जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं पहले, हिज बिहेवियर इज़ नॉट गुड या हिज बिहेवियर इज़ गुड। इसका बिहेवियर, हिज बिहेवियर इज़ गुड। ठीक है गाइस, ये होगा किसका, इसका पोजीशन है मर्द का, यानी किसी ह्यूमन बीइंग का। ठीक है, हिज बिहेवियर इज़ गुड, ये इसका पोजीशन दिखा दिया। मैंने बोला हिज सन, हिज सन इज़ अ डॉक्टर, एक की बात कर रहा है, हमें हिज को तो देखना ही देखना, बट यहाँ पे जो लिखा है ना सन, इसको देखना है। अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ इज़ लगेगा। ठीक है गाइस, इज़ लगेगा। जैसे मैंने बोला हिज सन, हिज सन, इसका लड़का एक डॉक्टर है, मैंने बोला इसके सन्स, तो ये हिज सन्स हो जाएगा। अब ये मत बोलना कि हिज आ रहा है तो यहाँ आर कैसे लगा, हम सन को देखते हैं, हिज को नहीं देखते, क्या क्या देखते हैं, सन को। तो हिज सन्स आर डॉक्टर। ठीक है, हिज वाइफ इज़ एन इंजीनियर, ऐसे बोल सकते हैं कि उसकी वाइफ ये है। तो ये तो हो गया हमारा इसका पोजीशन। बट अगर जिस दिन मेरे पास यहाँ पे मान लो मेरा मोबाइल है, क्या है गाइस, मेरा मोबाइल आ जाए, अगर मेरा मोबाइल आ जाए, मेरी कार आ जाए और मुझे इसका पोजीशन दिखाना हो, मैंने बोला इसका पोजीशन, तो मैं हिज तो बोल नहीं सकता, हर तो बोल नहीं सकता, ना तो ये मर्द है, ना तो ये फीमेल है, ना तो ये मेल है। तो इसके लिए जो मेरा पोजीशन लगता है वो लगता है इट्स, क्या लगता है, इट्स, और इसके यहाँ पे नाम। जैसे कि इसका पोजीशन तो मैंने लिख दिया था, चलिए इसका पोजीशन में लिखता हूँ। जैसे कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। ठीक है, इट्स कलर, मैंने क्या बोला, इट्स कलर इज ब्लैक। ठीक है, ठीक है। इट्स वेट, इसका वजन कैसे बोलेंगे, इट्स VEI, इट्स वेट इज, जो भी वेट होगा आप लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, इसको मैं ले लेता हूँ, थोड़ा मिटा लेता हूँ। ठीक, इट्स का मैंने वेट लिख दिया। ठीक है, इसकी हाइट लिख दो, इट्स हाइट इज, जो भी हाइट हो वो लिख देंगे गाइस अपन। ठीक है, इट्स फीचर, ठीक है, इट्स फीचर लिख दो, इट्स फीचर्स आर गुड, जो भी है ये इसका पोजीशन हो गया। ठीक है गाइस, तो ये पोजीशन वाला सिस्टम तो आपको समझ में आ गया। बट अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये दिस कब बोलना है और इट कब बोलना है, इसी की बात कर रहे हैं गाइस, कि दिस कब बोलना है और इट कब बोलना है। ठीक है गाइस, तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे लिखा है दिस इज माई कार, या फिर लिखा है यहाँ इट इज़ माई कार, इट इज़ माई कार। कौन सा करेक्ट है? ठीक है गाइस, कौन सा हमारा करेक्ट है इसको देखते हैं हम, कि दिस इज़ माई कार, इट इज़ माई कार। तो ग्रामर कहता है जो हमारा दिस होता है, जो हमारा दिस होता है, ये हमारा इंट्रोड्यूस करने के लिए होता है। क्या होता है गाइस? इंट्रोड्यूस करने के लिए होता है, और फिर हम उस पर बात करते चले आए तो हम इट की बात करते हैं। ये तो पता है इट के नॉन लिविंग के लिए लगता है, ये तो आपको पता है कि इट नॉन लिविंग के लिए लगता है, ये आपको पता है। बट दिस भी तो लगता है, लोग ये से सोचते हैं यह मेरी कार है, बोलेंगे भैया यह मेरी कार है तो यह इट का मतलब भी ये होता है, दिस का मतलब भी ये होता है। बट अंग्रेज इससे नहीं सोचता, अंग्रेजों को नहीं पता कि भाई आप यह के चक्कर में कंफ्यूज हो, वो तो आप पे हंसेंगे। ठीक है, उन्हें ये पता होता है। चलिए बताता हूँ कि जो दिस का यूज़ होता है वो इंट्रोड्यूस करने के लिए होता है। जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, अभी क्या तुम मेरे दोस्त को जानते हो? नहीं, तो मुझे उसको इंट्रोड्यूस करना है, तो दिस इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ग्रामर की बुक रखी हुई है, दिस इज़ माई ग्रामर बुक, क्या तुम इसे जानते हो? नहीं, मुझे इसको इंट्रोड्यूस करना है, मुझे इस मार्कर के बारे में इंट्रोड्यूस करना है कि दिस इज़ मार्कर, इट इज़ मार्कर नहीं बोलूँगा, मुझे इसको इंट्रोड्यूस करना है। वो लिविंग चीज़ भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि दिस इज़ माई मोबाइल, इट इज़ एक्सपेंसिव, इट इज़ एक्सपेंसिव।
ठीक है गाइस, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये मेरा मार्कर है, ये पहले मैंने इंट्रोड्यूस करा। अब जैसे कि मैं किसी ह्यूमन को इंट्रोड्यूस करता हूँ कि दिस इज माय फ्रेंड, दिस इज माय फ्रेंड, ठीक है। अब हम ही लगाएंगे क्योंकि हमने इंट्रोड्यूस कर दी, अब हम ही लगा सकते हैं। ही इज अ बैड बॉय। इस तरीके से पहले आपको इंट्रोड्यूस करना है कोई भी, जिससे आपने सुना ना है दिस इज लखन मेहरा, ठीक है। तो यानी किसी को भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमें दिस लगाना है। अगर वो नॉन लिविंग चीज़ है तो इट से हमें कंटिन्यू करते चले जाना है। बट अगर आप घर में आओगे और बोलोगे इट इज़ गुड, इट इज़ गुड, तो आप देखोगे नॉन लिविंग बहुत सारी चीज़ें, पंखा भी नॉन लिविंग है, चेयर भी नॉन लिविंग है, बहुत सारी चीज़ नॉन लिविंग हो सकती है, अलमारी भी नॉन लिविंग है, सोफा यानी काउच भी नॉन लिविंग है, सारी चीज़ नॉन लिविंग है। तो सामने वाला नहीं समझ पाएगा कि आप किस नॉन लिविंग की बात कर रहा हो। बट अगर आपको इशारा कर दो कि दिस, और वो चीज़ पास हो कि दिस इज माई चेयर, इट्स कलर इज ब्लू, यानी आप पहले उसका इंट्रोड्यूस कर दीजिए, ठीक है गाइस, कि इट इज़ माई चेयर डायरेक्ट ना बोल के पहले दिस इज माई चेयर, इट इज़ ब्लैक, ठीक है गाइस, इट्स वेट, यानी हम इट्स का जब यूज़ करते हैं, ठीक है गाइस। बट अगर आप डायरेक्ट बोलेंगे तो वो सही नहीं पड़ेगा, ठीक है गाइस। जैसे कि एक आध और एग्जाम्पल की, या मैंने एक और, हाँ, दिस इज माई पेन, ठीक है। इट्स कलर इज ब्लैक, इट इज हैवी, ये हैवी है, इट्स ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी एक और लाइन ऐड करी, इट इज स्टाइलिश, ठीक है। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं इट का। इंट्रोड्यूस करना हो तो दिस, नॉन लिविंग कंटिन्यू करते चलो, पहले इससे हमें इंट्रोड्यूस करना, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या कोई चीज़ हो, पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो इट से यूज़ ना करके दिस से यूज़ करते हैं, ठीक है गाइस। दिस इज लखन मेहरा, ठीक है। अंग्रेज नहीं सोचता कि दिस का मतलब ये होता है, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका पोजीशन भी मैंने आपको बताया, नॉन लिविंग का पोजीशन भी आपको बताया, ठीक है गाइस। ये डिफरेंस होता है दिस और इट में, दिस और इट का डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है गाइस।